नाइन्थ एंड टेंथ आपकी वो दो क्लासेस हैं जो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करती हैं। ये डिसाइड करती हैं कि कल को आप नीट की प्रिपरेशन करोगे या जेई की या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, राइट? सो दीज आर द टू फाउंडेशन क्लासेस। तो इन्हें हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। अब आप सोचेंगे कि मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो 11th-12th में कर लेंगे, अभी से इतनी टेंशन क्यों? देखिए बेटा, हम आपको टेंशन लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप 9th एंड 10th में अपने फंडामेंटल्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो 11th और 12th में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी एग्जाम की, वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अटक जाते हैं, है ना? फिर लगता है यार 9th का अब रिवाइज करे, फिर 10th का रिवाइज करे, अभी 11th-12th का इतना कोर्स है, कैसे होगा? तो आप वो गलती प्लीज मत कीजिएगा। आप लोग 9th और 10th में ही अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। देखिए, हो सकता है 8th तक आपने थोड़ा बहुत रट्टा मार के एग्जाम दे दिया हो और वो वहां पे चल भी गया हो, पर 9th और 10th में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि अगर आप साइंस में ही उठाकर देखिए तो साइंस में हमारे पास अब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट? फिजिक्स में आएंगे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में आएंगे रिएक्शंस, बायोलॉजी में आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। क्या ये सब हम सिंपली रट्टा मार के या रूट लर्निंग करके कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। अटकेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वो करना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है? दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी नोट्स बनाने की आदत शुरू से है, वेरी वेरी गुड। और जिन बच्चों ने आज तक नोट्स नहीं बनाए, बस किसी के नोट्स पढ़ लिए या बुक से या नोटबुक से ऐसे ही याद करके चले गए, तो बेटा प्लीज इन 2 क्लासेस में इस हैबिट को एस्टैब्लिश करो, इस हैबिट को अपनाओ, बिकॉज नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग अपने नोट्स खुद लिखकर बनाते हैं तो क्या होता है? देखिए, एक तो आप लिख रहे हैं, आपका रिटेंशन, आपको याद हो रहा है, और अपने नोट्स से ना बेटा रिवीजन करना भी बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, एग्जाम में जब वैसा ही क्वेश्चन आए तो हमें आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है, तो हम वहां भी ज्यादा नहीं अटकते, राइट? दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी रखना। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो 8th में एंड में पढ़ लेते थे, तब चल जाता था हमारा काम, है ना? पूरे साल रोज पढ़ने की क्या जरूरत है? बट बेटा 9th में है जरूरत, 10th में है जरूरत। अगर आप रोज पढ़ेंगे तभी आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर तो ऑटोमेटिकली कर ही लोगे, राइट? उसके लिए फिर हमें कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक साइंस का 1 आवर डेली टाइम टेबल। मतलब आपको रोज 1 घंटा साइंस को देना ही देना है। जब आप 1 घंटा रोज देंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी और मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, राइट? तो क्या है वो टाइम टेबल, जरा जल्दी से देख लेते हैं। टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बराबर टाइम देना है, राइट? जैसे मैंने मंडे को उठाया फिजिक्स, तो फिजिक्स का मैं बस एक कॉन्सेप्ट उठाऊंगी, उस कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चंस, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगी, अच्छे कॉन्सेप्चुअल वाले, पहले 2-3 बेसिक और 2 अच्छे बॉस लेवल क्वेश्चन, ठीक है? वो कर लूंगी और जो भी फॉर्मूला यूज कर रही होंगी उस फॉर्मूला को अच्छे से समझूंगी, राइट? ठीक है? ऐसे 1 घंटा बस मंडे को फिजिक्स को देख के एंड फिजिक्स विल बी डन, राइट? नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैंने केमिस्ट्री उठाया, उधर भी मैंने क्या किया? एक कॉन्सेप्ट उठाया और उसके 8-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुद को असेस नहीं कर रहे हैं, कोई असेसमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कहानी अधूरी रह जाती है, राइट? और अधूरी कहानी का बेटा कोई फायदा नहीं, ठीक है? दूसरा, वेडनेसडे आ गए, वेडनेसडे में बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट के खुद से अपने हाथ से पेन से नोट्स बनाएंगे, सेल्फ रिटन नोट्स ट्राई करना, उनको
फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाओ, अगर डायग्राम वाला है तो डायग्राम बेस्ड आंसर्स की तरह बनाइए नोट्स, ठीक है। उसके बाद एक कोई भी एक डायग्राम, उसको अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे, उसकी ड्राइंग सीखेंगे और उसकी लेबलिंग सीखेंगे, ठीक है। ऐसे हम एक एक डायग्राम अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो एंड में डायग्राम का लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे एंड वाले दिन लेके बैठे होते हैं, यार हमने डायग्राम्स तो किए नहीं, तो एक साथ सारे डायग्राम्स रिवाइज कर देते हैं, फिर ऐसे नहीं होने वाला। देखिए, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग, राइट। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना विजुअलाइज करके करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ आएगा, राइट, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्सडे पे, रिपीट, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, दूसरा करो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में भी यही, प्रीवियस रिवाइज, थोड़े से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कर लो, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है। क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके बीच बीच में क्या चेक कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्या आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट। तो ये जरूर करना है। सेम विद बायो, पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज किया, इन टेक्स्ट कर लिए एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ही आपका बाइबल है, एनसीईआरटी बुक ही है वो जिसे हमें बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, राइट, ठीक है। देन संडे को क्या कीजिए, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका एक छोटा सा टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। फिर रिलैक्स, पता चल गया, असेसमेंट भी हो गया, पता चल गया कि मैं कहाँ पे हूँ, राइट। देखिए बेटा, कोई भी एग्जाम या कभी भी लाइफ में आपको कहीं भी एक्सेल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे ना, तो आप क्या होगे, बार बार अटकोगे, बार बार फेल होगे अपने उस जहां पे भी आप पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो आप हमेशा अटक जाएंगे कहीं बीच में कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी बट मैं फिर भी उतना स्कोर नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि कोई और बच्चा होगा जो रोज मेहनत कर रहा होगा, तो आपकी वो लास्ट डे की मेहनत थोड़ी सी कम पड़ गई, राइट, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी अटको, तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, प्लीज इसका वीडियो लेके आए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो पक्का से फटाफट लेकर आऊंगी, ठीक है। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।